हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLIE 106 पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम एंड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द IFLA गाइडलाइंस फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें IFLA के द्वारा दिए गए उन गाइडलाइंस को समझाना है जो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए बनाए गए हैं। हमें इनके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस और उनके द्वारा बताए गए मैनेजमेंट और सर्विसेज के प्रिंसिपल्स लिखने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। IFLA यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए IFLA ने IFLA, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो और गाइडलाइंस फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज पब्लिश किए। इनमें बताया गया है कि पब्लिक लाइब्रेरी का मिशन क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो और लोगों को किस तरह से सर्विस दी जाए। यह गाइडलाइंस हर देश के लिए अडेप्टेबल मॉडल के रूप में काम करती है। मेन बॉडी। 1. पब्लिक लाइब्रेरी का मिशन और रोल। IFLA के गाइडलाइंस के मुताबिक पब्लिक लाइब्रेरीज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंफॉर्मेशन और कल्चर के लिए एक जरूरी इंस्टीट्यूशन है। ये हर कम्युनिटी के मेंबर को फ्री और इक्वल एक्सेस देते हैं, चाहे वो किसी भी एज, जेंडर या बैकग्राउंड से हो। इनका मेन मिशन लिटरेसी, एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करना है। एग्जाम्पल, जैसे कोई लाइब्रेरी फ्री कंप्यूटर क्लास चलाती है तो वो एजुकेशन और इंक्लूजन दोनों बढ़ाती है। 2. गवर्नेंस, फंडिंग और लेजिस्लेशन। IFLA कहता है कि हर पब्लिक लाइब्रेरी को एक क्लियर लीगल स्टेटस होना चाहिए और लाइब्रेरी लॉ के अंडर काम करना चाहिए। फंडिंग मेनली पब्लिक अथॉरिटीज से आनी चाहिए जिससे बेसिक सर्विसेज फ्री दी जा सके। गवर्नेंस बॉडी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करे। एग्जाम्पल, इंडिया के तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में लाइब्रेरी सेस से रेगुलर फंडिंग होती है। 3. कलेक्शन, डेवलपमेंट और रिसोर्सेस। लाइब्रेरी का कलेक्शन डाइवर्स होना चाहिए, एजुकेशन, रिक्रिएशन और कल्चर सब कवर करे। प्रिंट और डिजिटल दोनों रिसोर्सेज का बैलेंस जरूरी है। रिसोर्स शेयरिंग और इंटर लाइब्रेरी कोऑपरेशन एनकरेज किया गया है ताकि यूजर्स को ज्यादा एक्सेस मिल सके। एग्जाम्पल, इन्फ्लिबनेट और डेलनेट जैसे नेटवर्क्स इंडिया में लाइब्रेरीज को कनेक्ट करते हैं। 4. सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और यूजर्स। लाइब्रेरी के सर्विसेज यूजर सेंटर्ड होने चाहिए, जैसे रेफरेंस हेल्प, इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स और कल्चरल इवेंट्स। ICT का यूज रेकमेंड किया गया है, जैसे ऑनलाइन कैटलॉग, रिसोर्सेस और वाईफाई। स्पेशल ग्रुप्स जैसे चिल्ड्रन, एल्डरली और डिसेबल्ड के लिए सेपरेट सर्विसेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मोबाइल लाइब्रेरी वैन से रूरल एरियाज में भी सर्विस पहुंचती है। 5. स्टाफिंग और एवैल्यूएशन। लाइब्रेरी स्टाफ प्रोफेशनल और ट्रेंड होना चाहिए। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एवैल्यूएशन और यूजर फीडबैक से सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होती है। लाइब्रेरी मैनेजर्स को प्लानिंग और कम्युनिकेशन में एफिशिएंट होना चाहिए। 6. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नेटवर्किंग। IFLA ने एम्फेसिस दिया है कि लाइब्रेरीज को लोकल इंस्टीट्यूशंस और NGOs के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। यूजर्स को प्रोग्राम्स और सर्विसेज के प्लानिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। पार्टनरशिप से आउटरीच और सोशल इम्पैक्ट बढ़ता है। कंक्लूजन, IFLA के गाइडलाइंस एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देती है जिससे पब्लिक लाइब्रेरीज को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। यह क्वालिटी, एक्सेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर फोकस करती है। अगर लाइब्रेरीज इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे तो वो सच में नॉलेज और एम्पावरमेंट के सेंटर्स बन सकती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What is resource sharing? Explain the objections, benefits and methods of resource sharing. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रिसोर्स शेयरिंग का मतलब बताना है और उसके ऑब्जेक्शंस, प्रॉब्लम्स, बेनिफिट्स, फायदे और मेथड्स, तरीके एक्सप्लेन करने हैं, यानी लाइब्रेरीज एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज कैसे शेयर करती है और इसमें क्या चैलेंजेस और लाभ होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है अलग अलग लाइब्रेरीज का अपने रिसोर्सेस जैसे बुक्स, जर्नल्स, डेटाबेसेस और सर्विसेज एक दूसरे के साथ शेयर करना। इसका मेन पर्पस है इंफॉर्मेशन का मैक्सिमम यूज करना और यूजर्स को बेस्ट सर्विस देना। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और सब लाइब्रेरीज के पास पूरी रिसोर्सेस रखना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कोऑपरेशन और शेयरिंग जरूरी है। ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच पर बेस्ड है जिसमें कंपटीशन नहीं बल्कि पार्टनरशिप होती है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है लाइब्रेरीज का एक दूसरे के कलेक्शन और सर्विसेज का उस करना ताकि यूजर्स की नीड्स एफिशिएंटली पूरी हो सके। इसमें फिजिकल मटेरियल्स, बुक्स, जर्नल्स के साथ डिजिटल रिसोर्सेज, डेटाबेसेस, मैनपावर, एक्सपर्टीज भी शेयर किए जाते हैं। इसका मेन एम है कॉस्ट और डुप्लीकेशन कम करना और यूजर्स को वाइड एक्सेस देना। एग्जाम्पल, इंटरलाइब्रेरी लोन सिस्टम या कंसोर्टिया बेस्ड एक्सेस टू ई जर्नल्स। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स का बेस्ट यूज। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूज करना। डुप्लीकेशन रोकना। एक ही चीज मल्टीपल लाइब्रेरीज में खरीदने की जरूरत नहीं होती। यूजर सेटिस्फैक्शन। यूजर्स को और ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस मिलती है। कोऑपरेशन बढ़ाना। लाइब्रेरीज के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। 3. ऑब्जेक्शंस एंड चैलेंजेस टू रिसोर्स शेयरिंग। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिसोर्स शेयरिंग के इम्प्लीमेंटेशन में आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। हर लाइब्रेरी का पॉलिसी और सिस्टम अलग होता है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कंपैटिबिलिटी का इशू होता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। छोटी लाइब्रेरीज के पास ऑटोमेशन और नेटवर्क फीस के लिए बजट नहीं होता। ह्यूमन इश्यूज। स्टाफ ट्रेंड नहीं होता या कोऑपरेशन के लिए रेडी नहीं होता। लीगल, कॉपीराइट इश्यूज। कुछ मटेरियल्स डिजिटली शेयर करने पर रिस्ट्रिक्शन होती है। एग्जाम्पल, ए जर्नल्स को लाइसेंस रूल्स के वजह से सब लाइब्रेरीज के यूजर्स यूज नहीं कर सकते। 4. बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। इकोनॉमिक एफिशिएंसी। शेयर्ड परचेस से पैसा बचता है और डुप्लीकेशन कम होती है। बेटर एक्सेस। यूजर्स को ज्यादा और डाइवर्स रिसोर्सेज मिलते हैं। स्पेशलाइजेशन। लाइब्रेरीज अपने सब्जेक्ट एरिया पर फोकस कर सकती है। प्रोफेशनल ग्रोथ। लाइब्रेरीज के स्टाफ को नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। यूजर सर्विस इंप्रूवमेंट। यूजर्स को फास्टर और बेटर सर्विसेज मिलती है। एग्जाम्पल, इन्फ्लिबनेट और डेलनेट इंडिया में रिसोर्स शेयरिंग के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जहां मल्टीपल लाइब्रेरीज मिलकर काम करती है। 5. मेथड्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। इंटरलाइब्रेरी लोन ILL। एक लाइब्रेरी दूसरी से बुक्स बोरो करती है टेम्पररी यूज के लिए। यूनियन कैटलॉग। कई लाइब्रेरीज के होल्डिंग्स एक साथ लिस्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, डेलनेट यूनियन कैटलॉग। लाइब्रेरी नेटवर्क्स जैसे इन्फ्लिबनेट, डेलनेट, आदिनेट जो लाइब्रेरीज को कनेक्ट करते हैं। कंसोर्टिया। ए जर्नल्स और डेटाबेसेस को मिलकर सब्सक्राइब करना। एग्जाम्पल, UGC इन्फोनेट। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली भेजना। शेयर्ड कैटलॉगिंग। बिब्लियोग्राफिक डाटा को मिलकर क्रिएट करना ताकि टाइम और कॉस्ट दोनों बचे। कंक्लूजन। रिसोर्स शेयरिंग मॉडर्न लाइब्रेरीज का बैकबोन है। यह लाइब्रेरीज को फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन से निकल कर यूजर्स को बेटर एक्सेस और सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करता है। अगर लाइब्रेरीज कोऑपरेशन और नेटवर्क बेस्ड मॉडल अपनाती है तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी और स्ट्रांग बन सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Explain the role and application of information technology in public libraries. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT पब्लिक लाइब्रेरीज में किस तरह उस होती है। हमें बताना है कि IT लाइब्रेरी के काम को कैसे आसान, तेज और यूजर फ्रेंडली बनाती है, जैसे ऑटोमेशन, ऑनलाइन सर्विसेज और डिजिटल एक्सेस के जरिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT का मतलब है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के टूल्स का उस करके इंफॉर्मेशन को स्टोर, प्रोसेस और शेयर करना। लाइब्रेरी फील्ड में IT ने पूरा सिस्टम बदल दिया है। पब्लिक लाइब्रेरीज जो आम लोगों के लिए होती है, उन्होंने IT अडॉप्ट करके अपनी सर्विसेज मॉडर्न और एफिशिएंट बनाई है। आज लाइब्रेरीज सिर्फ किताबें रखने की जगह नहीं बल्कि डिजिटल नॉलेज सेंटर्स बन गई है। मेन बॉडी। 1. रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पब्लिक लाइब्रेरीज। एक्सेस सुधारना। IT के जरिए यूजर्स को इंफॉर्मेशन तक जल्दी और आसानी से पहुंच मिलती है, जैसे OPSC और ऑनलाइन डेटाबेसेस के थ्रू।
काम में एफिशिएंसी, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन और रिकॉर्ड मैनेजमेंट जैसे रूटीन काम ऑटोमेट होने से टाइम और मेहनत दोनों बचती है। यूजर एजुकेशन, मल्टीमीडिया और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के जरिए यूजर्स को डिजिटल लर्निंग में मदद मिलती है। 2. एप्लीकेशंस ऑफ आईटी इन पब्लिक लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर जैसे कोआ, सोल और लिबिसिस के थ्रू एक्विजिशन, कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन ऑटोमेट होते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज और ए रिसोर्सेज, पब्लिक लाइब्रेरीज एबे बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स और मल्टीमीडिया प्रोवाइड करती हैं, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेटवर्किंग और रिसोर्स शेयरिंग, अनफ्लिबनेट और डेलनेट जैसे नेटवर्क्स लाइब्रेरीज को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। ऑनलाइन रेफरेंस सर्विसेज, ईमेल, चैट और वीडियो कॉल के जरिए लाइब्रेरियंस यूजर्स को ऑनलाइन हेल्प देते हैं। 3. एडवांटेजेस ऑफ आईटी इन पब्लिक लाइब्रेरीज, वाइडर एक्सेस, यूजर्स कहीं से भी कभी भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन और सिक्योरिटी, रेयर डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइज होने से सुरक्षित रहते हैं। यूजर फ्रेंडली सर्विसेज, पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस और सजेशंस मिलते हैं। कॉस्ट और टाइम सेविंग, ऑटोमेशन से लाइब्रेरी के ऑपरेशंस ज्यादा फास्ट और सस्ते हो जाते हैं। 4. चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेन स्टाफ की कमी, हर लाइब्रेरी में आईटी एक्सपर्ट्स नहीं होते, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पैसे की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और मेंटेन करना महंगा पड़ता है। डिजिटल डिवाइड, रूरल एरियाज में इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल नॉलेज की कमी है। मेंटेनेंस इश्यूज, रेगुलर अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कंक्लूजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पब्लिक लाइब्रेरीज को नए दौर का हिस्सा बना दिया है। इसके जरिए लाइब्रेरीज और यूजर्स के बीच डिस्टेंस कम हुआ है। आईटी से सर्विसेज फास्ट, एक्यूरेट और एक्सेसिबल हुई है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट और स्टाफ ट्रेनिंग मिले तो पब्लिक लाइब्रेरीज और भी एडवांस्ड हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4. मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स का कंपैरिजन करना है। हमें इनके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है। साथ ही ये भी बताना है कि इन एक्ट्स ने इंडिया के लाइब्रेरी डेवलपमेंट पर क्या असर डाला। आंसर। इंट्रोडक्शन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मतलब है वो कानूनी सिस्टम जिससे पब्लिक लाइब्रेरीज का एस्टेब्लिशमेंट और उनका डेवलपमेंट होता है। इंडिया में ये एक्ट्स लोगों को शिक्षा और जानकारी तक पहुंच देने के लिए बनाए गए। आज़ादी के बाद कई स्टेट्स ने अपने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स पास किए हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। हर एक्ट का अपना स्ट्रक्चर और प्रोसेस है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, पब्लिक लाइब्रेरीज का विकास। मेन बॉडी। 1. लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का इतिहास। लाइब्रेरी लॉ का आइडिया ब्रिटेन के पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1850 से आया। इंडिया का पहला लाइब्रेरी लॉ तमिलनाडु, मद्रास ने 1948 में पास किया। इसका मेन पर्पस था लाइब्रेरीज को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के रूप में लाना और उनका सही विकास करना। बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ने भी अपने अपने एक्ट्स बनाए। 2. लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वाले राज्य। आज इंडिया के लगभग 20 स्टेट्स और यूटी में लाइब्रेरी लॉज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1948 पहला एक्ट, लाइब्रेरी सेस और स्टेट कंट्रोल पर फोकस। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1960 मल्टी लेवल कमिटीज का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1967 गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के कोऑर्डिनेशन पर जोर। कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1965 स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी और ट्रेनिंग सिस्टम। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1979 मॉडर्नाइजेशन और आईसीटी पर फोकस। हर एक्ट फंडिंग, मैनेजमेंट और सर्विस स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। 3. लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की जरूरत और महत्व। इक्वल डेवलपमेंट, हर एरिया में लाइब्रेरी सर्विस का विकास होता है। स्टेबल फंडिंग, लॉ के थ्रू रेगुलर पैसा मिलता है जैसे लाइब्रेरी सेस या ग्रांट। अकाउंटेबिलिटी, लाइब्रेरी ऑफिसर्स और कमिटीज के रोल्स क्लियर होते हैं। रीडिंग हैबिट, लोगों में पढ़ने की आदत और एजुकेशन बढ़ता है। मॉडर्नाइजेशन, अब नए एक्ट्स डिजिटल और ए लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी कवर करते हैं। कंक्लूजन, आखिर में ये कहना सही होगा कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ने इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट को मजबूत बनाया है। हर स्टेट का अपना एक्ट अलग हो सकता है,
लेकिन सबका गोल एक हाई है, सबको नॉलेज तक एक्सेस देना। आप जरूरत है कि जितने भी स्टेट्स बचे हैं वो भी अपना लाइब्रेरी लॉ बनाए और टेक्नोलॉजी के साथ इन्हें मॉडर्नाइज करें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. What is the need for effective governance for a public library? Discuss the governance pattern of the National Library of India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इफेक्टिव गवर्नेंस क्यों जरूरी है और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का गवर्नेंस पैटर्न कैसे काम करता है, जैसे उसका स्ट्रक्चर, कमिटी सिस्टम और मैनेजमेंट प्रोसेस। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक लाइब्रेरी गवर्नेंस का मतलब है लाइब्रेरी के काम को सही डायरेक्शन, मैनेजमेंट और कंट्रोल के साथ चलाना ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। इफेक्टिव गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी सर्विसेज मिलती है। इसमें पॉलिसीज बनाना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना शामिल होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस मॉडल फॉलो करती है जिससे उसके रिसोर्सेस और सर्विसेज को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। मेन बॉडी। 1. नीड फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस इन पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज के सक्सेसफुल होने के लिए इफेक्टिव गवर्नेंस बहुत जरूरी है। इसके कुछ मेन रीजंस हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। गवर्नेंस सिस्टम इंश्योर करता है कि रिकॉर्ड्स, फंड्स और ऑपरेशन सही तरीके से मेंटेन हो। पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन। गवर्नेंस के जरिए लाइब्रेरी पॉलिसीज यूनिफॉर्म और इफेक्टिव बनती है। एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। गवर्नेंस से यूजर्स को बेटर और इक्वल सर्विसेज मिलती है। रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। गवर्नेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया के स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटीज इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट फंड सही जगह उस हो और पब्लिक को बेस्ट सर्विसेज मिले। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी गवर्नेंस। पब्लिक लाइब्रेरी गवर्नेंस के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सभी सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन तक इक्वल एक्सेस देना, लिटरेसी, एजुकेशन और कल्चरल अवेयरनेस बढ़ाना, लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए सरकारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, लाइब्रेरी परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना, लाइब्रेरीज के बीच कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग प्रमोट करना। यह ऑब्जेक्टिव्स लाइब्रेरी को एक डायनामिक और यूजर फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। 3. गवर्नेंस पैटर्न ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (NLI) कोलकाता में सिचुएटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। ये देश की सबसे बड़ी और सेंट्रल लाइब्रेरी है। स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्टर लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो डेली काम और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है। लाइब्रेरी कमिटी डायरेक्टर को डेवलपमेंट और एक्विजिशन पॉलिसीज पर एडवाइस करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बजट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हैंडल करती है। प्रोफेशनल डिविजन्स जैसे एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, प्रिजर्वेशन, रेफरेंस और IT गवर्नेंस के फंक्शंस। कलेक्शन और डिजिटाइजेशन पॉलिसीज बनाना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन करना, नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस मेंटेन करना, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स की प्रिजर्वेशन करना। एग्जाम्पल, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज (NML) के अंडर नेशनल लाइब्रेरी ने अपने कलेक्शंस को डिजिटाइज करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि यूजर्स को डिजिटल एक्सेस मिल सके। 4. चैलेंजेस इन लाइब्रेरी गवर्नेंस। कुछ मेजर चैलेंजेस है। फंड और बजट की कमी, ट्रेन स्टाफ की शॉर्टेज, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन का प्रॉपर सिस्टम न होना। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग, डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंट रिव्यू सिस्टम जरूरी है। कंक्लूजन, इफेक्टिव गवर्नेंस से पब्लिक लाइब्रेरीज को एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और प्रोफेशनल फ्रीडम दोनों बैलेंस में है। अगर गवर्नेंस सिस्टम को और स्ट्रांग बनाया जाए तो लाइब्रेरीज देश के नॉलेज सेंटर्स बन सकती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।